वेलकम बारसा फैंस, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। आ गया हूं मैं एक और वीडियो के साथ जहां पर हम बात करेंगे जो भी बार्सिलोना की ट्रांसफर एक्टिविटीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आज की वीडियो में मैं आपको लीगल चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा जिनका जानना मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हुए हैं बार्सिलोना की मैनेजमेंट के साथ कि वो इस ट्रांसफर विंडो में बड़ी बड़ी साइनिंग्स कर लेंगी, निको विलियम्स को साइन कर लेंगी, इसको साइन कर लेंगी, उसको साइन कर लेंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। टेबास ने बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में क्या कहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। लापोर्ता क्या कहीं फिर से बारसा फैंस को कोई नया लॉलीपॉप देने की कोशिश तो नहीं कर रहे, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही हैं। टेबास कुछ और कह रहे हैं, लापोर्ता कुछ और कह रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा निको विलियम्स का केस कहां तक पहुंचा है और जॉन गार्सिया ऑफिशियली बार्सिलोना के प्लेयर हो चुके हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें जो है वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे यार रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहेगी कि यार चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको बारसा की अपडेट्स जो हैं वो मेरे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले यार स्टार्ट ही हम ना टेबास के साथ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि बार्सिलोना इस वक्त क्या प्लेयर साइन कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो यार टेबास से पूछा गया बार्सिलोना की साइनिंग्स के बारे में, और उनसे पूछा गया कि बारसा ने जॉन गार्सिया को साइन कर लिया। तो उन्होंने बोला कि यार प्लेयर को साइन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग और प्लेयर को रजिस्टर करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। दोनों चीज़ें एक दूसरे से अलग है। आप प्लेयर को साइन तो कर सकते हो, लेकिन क्या आप उनको रजिस्टर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और उन्होंने ये भी बोला कि 1 जुलाई के बाद देखा जाएगा कि कौन सा प्लेयर रजिस्टर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि बार्सिलोना 1:1 पर अभी तक नहीं आया और बारसा को पता है कि उनको क्या करना है। और बार्सिलोना की जो भी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, जो प्लेयर्स को उनको रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी ज़रूरत है चीज़ें करने की, वो बारसा को अच्छी तरह से पता है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो टेबास कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो अभी प्रॉपरली सॉर्ट आउट नहीं हुई है। दूसरी तरफ अगर आज आप लापोर्ता की बातें सुने तो वो कुछ और बोल रहे हैं। लापोर्ता ये कहते हैं कि जी हमारा रिलेशनशिप जो है वो ला लीगा के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम प्लेयर्स को साइन भी करेंगे और ऐसे प्लेयर को भी साइन करेंगे जिसको लेके सब लोग एक्साइटेड है। मतलब वो शायद निको विलियम्स की तरफ इशारा कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम प्लेयर्स को साइन भी करेंगे और उनको रजिस्टर भी करा देंगे और हम 1:1 के ऊपर हैं। तो यार अब वही बात है कि ये 1:1 वाली जो कहानी है ना, ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है और पिछली 2-3 ट्रांसफर विंडो से हम यही सुनते आ रहे हैं कि यार बारसा 1:1 के ऊपर आ जाएगी, बारसा को ये करना है वो करना है, हम ये चीज़ें कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग 1:1 के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी भी हम 1:1 के ऊपर हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको टेबास के बारे में बताया कि उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट दी है, लापोर्ता कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। और लापोर्ता पिछली 2-3 ट्रांसफर विंडोज में जो है वो बारसा फैंस के साथ इसी तरह की स्टेटमेंट्स देकर जो है उनके दिलों के साथ खेल रहे हैं। अब क्या सही है, क्या टेबास सही बात कर रहे हैं या लापोर्ता सही बात कर रहे हैं। लापोर्ता ने तो पूरी फाइनेंशियल कंडीशन बताई है और बताया कि जी हमने 950 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, ये सब चीज़ें उन्होंने कर ली हैं, ठीक है वो समझ में आया। लेकिन क्या हम लोग प्लेयर साइन कर पाएंगे, क्या उनको रजिस्टर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और आपको याद होगा नाइकी की डील, उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई थी, उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो गई थी और नाइकी की डील भी हवा में उड़ गई, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई और अभी फिर से जो है वो कहानियां जो है हमें सुनने को मिल रही हैं। अब आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंटली बताता चलूँ, वो ये आपको ये याद होगा कि दानी ओल्मो का जो केस था वहाँ पर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी और टेबास आप जानते हैं कि मैड्रिड फैन है, बारसा के साथ उनकी लगी ही रहती है। दानी ओल्मो का केस था, उनको अनरजिस्टर कर दिया गया था जनवरी ट्रांसफर विंडो में और स्पेशली जब स्पेनिश सुपर कप हो रहा था तो उस टाइम पर उनको अनरजिस्टर कर दिया गया था। तो बार्सिलोना कोर्ट चली गई थी और बार्सा ने उनको री रजिस्टर करवाया था। अब प्रॉब्लम क्या है कि बार्सिलोना ने जो न्यू स्पॉटिफाई कैंप नो है वहाँ पर क्या हुआ था कि बारसा ने कुछ जो वीआईपी बॉक्स की सीट्स थी ना वो एडवांस में सेल कर दी थी
और उसकी कोई अमाउंट जो थी अराउंड 100 मिलियन या 200 मिलियन डिफरेंट अमाउंट जो है उसकी रिपोर्ट हो रही थी। तो वहाँ पर जो ऑडिटर्स थे, क्रो स्पेनिश ऑडिटर थे, उनकी फाइनेंशियल ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट थी, जिसकी वजह से जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई, क्योंकि पैसा तो हमारे पास आ चुका था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर्स बात ये थी कि जब तक स्पॉटिफाई कैंप नो हमारे हाथ में नहीं आएगा तो हम उस अमाउंट को या उस रेवेन्यू को कंसिडर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से टेबास ने जो है वो पूरी गेम डाल दी थी। बारसा के प्लेयर्स को ला लीगा ने अनरजिस्टर कर दिया था। तो अभी टेबास अपनी कहानी चला रहे हैं और इस टाइम पे लपोर्ता एक अपनी कहानी जो है वो चला रहे हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। बात कर लेते हैं जो आज बार्सिलोना में एक्टिविटीज हुई हैं उनको लेकर। सबसे पहले तो यार कांग्रेचुलेशन टू ऑल बार्सा फैंस के जॉन गार्सिया फाइनली बार्सिलोना प्लेयर हो चुके हैं। उन्होंने आज एक मैसेज रिकॉर्ड किया था स्पेनियल फैन के लिए और इसी चीज़ का वेट हो रहा था, और उसके बाद बार्सिलोना ने भी जॉन गार्सिया को ऑफिशियली बार्सिलोना का प्लेयर जो है वो अनाउंस कर दिया। और फिर वही बात है कि रजिस्ट्रेशन का जो इशू है वो तो अभी चलेगा, और मेरे ख्याल में 1 जनवरी के बाद जब बुक्स क्लोज होंगी जून में, तो उसके बाद पता लगेगा कि बार्सिलोना को क्या करना है क्या नहीं करना। अब निको विलियम्स के केस के बारे में बात कर लेते हैं यार। इस केस को लेकर भी बहुत ज़्यादा हाइप हो रही है, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को रिपोर्ट कर रहे हैं। कल भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई थी और आज भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। आज कहा गया कि डेको और उसके साथ साथ बोयान जो है उन्होंने ट्रैवल किया है उस सिटी में जहां पर इस वक्त निको विलियम जो है वो छुट्टियां मना रहे हैं। उनके साथ जो है पर्सनल टर्म्स भी एग्री हो गए हैं, कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं। 12 मिलियन जो है ग्रॉस सैलरी होगी निको विलियम्स की। वो पर्सनल टर्म्स के बारे में तो यही बात कल से चली आ रही है कि दोनों पार्टीज में एग्री हो चुके हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि शायद अभी तक बात यहाँ तक नहीं पहुंची, और ट्रांसफर मार्केट के अंदर बहुत सारे रूमर्स चल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि अभी पर्सनल टर्म्स भी एग्री नहीं हुए, और आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं वो हमें थोड़ी सी और क्लियर होती हुई नजर आएंगी। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बार्सिलोना अगले 2 से 3 हफ्ते में अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को कुछ इम्प्रूव करेगी, और उसके बाद बार्सा जो है उनका रिलीज क्लॉज ट्रिगर करेगी। बार्सा के पास ऐसा नहीं कि हमारे पास 60 मिलियन नहीं होंगे उनको पे करने के लिए, पैसा है, फंड्स हैं हमारे पास, लेकिन प्रॉब्लम है प्लेयर को रजिस्टर करना। फाइनेंशियल फेयर प्ले का इशू है और सैलरी कैप का इशू है, और उसके लिए क्या है कि भाई बार्सिलोना को 1 या 2 बड़े प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा, और टेबास ने भी ये बात बोली। और अब मार्केट के अंदर ये न्यूज़ आ रही है कि अरोहो भी हो सकता है कि जिनको बार्सिलोना सेल कर सकती है। जुवेंटस उनको साइन करने को तैयार है, और अभी जो रिलीज क्लॉज है वो अराउंड 60 मिलियन के करीब है अरोहो का, और जुवेंटस जो है इस रिलीज क्लॉज को पे भी कर सकती है। उनकी रेंज के अंदर ये अमाउंट आती है। तो लेट्स सी कि क्या अरोहो जाते हैं कि नहीं जाते। साथ ही साथ क्रिस्टियनसन की भी न्यूज़ आ रही है कि क्रिस्टियनसन एक बलि का बकरा बन सकते हैं, क्योंकि बार्सिलोना ने उनको फ्री में साइन किया था, और अब सऊदी क्लब्स भी जो है उनको साइन करना चाह रहे हैं। अल नसर का नाम लिया जा रहा है कि 20 से 25 मिलियन बार्सिलोना जो है वो डिमांड करेगी, क्योंकि हमने उनको फ्री में साइन किया था। अगर हम उनको 20-25 मिलियन में सेल कर देते हैं तो बार्सा को फाइनेंशियल फेयर प्ले में उसका काफ़ी एडवांटेज भी हो सकता है। लेकिन क्रिस्टियनसन की प्रायोरिटी है बार्सा में रुकना या यूरोप के किसी दूसरे क्लब को ज्वाइन करना। इसके साथ साथ ये मैं टर स्टेगन के बारे में भी आपको बताता चलूं कि टर स्टेगन भी ऐसे प्लेयर हैं, अरोहो भी एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको अगर हम ऑफलोड कर देते हैं तो इनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो ये अगर ऑफलोड होंगे तो सैलरी कैप में काफ़ी बड़ा जो है वो हम लोगों को रिलीफ मिल सकता है। तो अब टर स्टेगन भी रुकना चाह रहे हैं, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने सेव्स जो उन्होंने अभी रिसेंटली जर्मनी के साथ किए थे सेव्स, उनको जो है उनकी वीडियो उन्होंने डाली है। तो पता नहीं उनके जहन में क्या इस वक्त चल रहा है, वो भी रुकना चाह रहे हैं। तो ये प्लेयर्स जब तक जाएंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। फ्रैंकी डियोंग का नाम भी आ रहा है कि बार्सा उनको भी सेल कर सकती है। तो लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ 2 और प्लेयर्स का नाम भी आ रहा है। वेंडरसन, काफ़ी टाइम से इनको लिंक किया जा रहा था, अब दोबारा से उनकी न्यूज़ आनी शुरू हो गई है कि बार्सा 30 मिलियन का उनका जो रिलीज क्लॉज है उसको ट्रिगर कर सकती है। कैसे करेगी बार्सा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि फाइनेंशियली चीज़ें अभी भी जो है वो क्लियर नहीं है। और उसके साथ साथ एक अर्जेंटीनी प्लेयर है केविन लोमानाको, यार काफ़ी अच्छे प्लेयर है, मैंने इनको देखा है खेलते हुए, और
बेसिकली बॉल प्लेइंग एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बॉल प्लेइंग एबिलिटी है और बार्सिलोना उनको जो है वो इस वक्त मॉनिटर कर रही है। कहा जा रहा है बार्सिलोना उनको भी साइन करना चाहती है, 20 से 25 मिलियन उनका जो है वो रिलीज क्लॉज हो सकता है। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि अभी तो निको विलियम्स का केस भी चल रहा है, उसके बाद डिपार्चर्स अभी तक होते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि आंसू फती का भी केस अभी तक रुका हुआ है और उसके साथ साथ ये 2 नए प्लेयर्स वैंडरसन और केविन के बारे में मैंने आपको बताया, इनका नाम भी दोबारा से ट्रांसफर मार्केट में लिया जा रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है और बार्सिलोना किस तरह से इन सारी साइनिंग्स को अप्रोच करेगी। देखो यार, कोई ना कोई तरीका तो होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना निको विलियम्स को इस सीजन में किसी न किसी तरह से साइन तो कर लेगी, ये मेरा एक ओपिनियन है। आई थिंक बार्सिलोना कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेगी, अपने आप को प्रेजेंट कर देगी कि बार्सिलोना निको विलियम्स को साइन करने में कामयाब हो जाएगी। मुझे ये 2 साइनिंग्स जॉन गार्सिया की और निको विलियम्स की, ये 2 कंफर्म साइनिंग्स जो हैं इस समर विंडो में नजर आ रही हैं। इसके अलावा क्या बार्सा कोई प्लेयर साइन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ट्रांसफर मार्केट किस तरह से मूव करती है, बार्सिलोना क्या करती है, किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियली ला लीगा के सामने जो है वो प्रेजेंट करेगी। तो यार ये थी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।